ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 जून 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में बाबा हद की पवित्रता और बेहद की पवित्रता की बात कर रहा है। तो दूसरी बात बाबा कह रहा है, वैसे अगर हम जोड़ी वाले शब्द लें तो वो भी आज की मुरली में ले सकते हैं। जैसे पहली जोड़ी हद की पवित्रता और बेहद की पवित्रता, दूसरी जोड़ी हम ले सकते हैं ज्ञानी और अज्ञानी की। ये इस तरह याद करने से हमें मुरली के पॉइंट याद रह जाएंगे। तीसरी हम ले सकते हैं कनिष्ठ और उत्तम की जोड़ी, है ना। कहते हैं इस कलयुग में कनिष्ठ हैं और सतयुग में उत्तम होते हैं, तो उसकी भी जोड़ी को ले सकते हैं। दूसरा, बाबा ने सबसे बड़ी बात आज जो कही है, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो पुरुषार्थ और प्रारब्ध की भी हम जोड़ी ले सकते हैं, है ना। उसकी भी हम गहराई में जाएंगे कि क्या बड़ा है। आज बाबा कह रहा है स्वर्ग का पासपोर्ट कैसे मिलेगा, वो तरीका क्या है स्वर्ग का पासपोर्ट पाने के लिए। और मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम की जोड़ी को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, है ना। बाबा ने कहा आज एक आँख में मुक्ति धाम, दूसरे आँख में जीवन मुक्ति धाम होना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और वर्षा लेने की बाद की जो स्थिति है उसमें क्या अंतर रहता है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। त्याग और भाग्य की जोड़ी ले सकते हैं, स्वभाव संस्कार की जोड़ी ले सकते हैं, शुभ भावना शुभ कामना की जोड़ी ले सकते हैं, स्वचिंतक शुभ चिंतक की जोड़ी ले सकते हैं, है ना। इस तरह से जब हम चिंतन करते हैं तो मुरली हमें याद रहती है। उसको याद करने का एक तरीका भी हो सकता है ना। आज हम शुरुआत करेंगे पुरुषार्थ और प्रारब्ध, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे लोग आकर के अटकते हैं, कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। क्या लगता है आपको? अगर कई लोग इसमें प्रारब्ध को बड़ा मानते हैं, कई लोग पुरुषार्थ को बड़ा मानते हैं। प्रारब्ध को बड़ा मानते हैं मतलब कहते हैं हमारी प्रारब्ध में होगा तो हम अपने आप ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, हमें मिल जाएगा। और कई लोग सोचते हैं कि नहीं, प्रारब्ध जैसा कुछ नहीं होता है, पुरुषार्थ करें तो सब कुछ हो सकता है। अब इसमें क्या कहेंगे आपको? खेत में किसान ने बोया, बोने के बाद सब कुछ किया, लास्ट में जब काटने का टाइम आया तो ओला पड़ गए और क्या हुआ कि सारी फसल नष्ट हो गई। क्या कहेंगे, पुरुषार्थ या प्रारब्ध? कल भी इस पे थोड़ी सी चर्चा हमने की थी। एक चीज़ समझना है, वैसे हम सबको पता है पुरुषार्थ क्या है, प्रारब्ध क्या है। पुरुषार्थ मतलब कर्म और प्रारब्ध मतलब भाग्य जो आएगा, कर्म और भाग्य। हम सब ने देखा है जो कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, ये ऊर्जा है जो हमसे बाहर जा रही है, ये हम सबको पता है। यही जब वापस आती है तो ये प्रारब्ध बन के आती है। अब अगर हमें प्रारब्ध बदलनी है तो किसको बदलना पड़ेगा? किसको बदलना पड़ेगा? पुरुषार्थ को बदलना पड़ेगा। अब इसमें गड़बड़ क्या हो जाता है कि अब मान लो कुछ पुरुषार्थ हमने किया अभी, कुछ किया पिछले जन्म में, या पिछले जन्म को भी छोड़ देते, आज के जन्म में मान लो हमने कुछ पुरुषार्थ किया, कुछ अच्छा भी किया और कुछ अच्छा भी नहीं किया। कुछ अच्छा किया जिसका फल अभी भी मिल सकता है और कुछ बहुत दिनों के बाद मिलेगा। कुछ नहीं अच्छा किया, उसका भी कुछ फल अभी मिलेगा, कुछ बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जैसे मान लो हमने क्या किया, खरबूजा बोया ककड़ी बोया, वो 4-6 महीने में मिल गया। हमने एक पेड़ लगा दिया, मान लो आम का लगाया या और कोई ऐसा फल लगाया जिसका 10-15 साल 20 साल बाद आता है।
और हमने शरीर छोड़ दिया, उसका फल किसको मिलेगा? कोई दूसरा खाएगा, यही होगा ना। ठीक इसी प्रकार से हमारे कर्म भी होते हैं, जैसे वो हमारे जाने के बाद फल आया। अब कर्म में कैसे काम करता है, अब इसको भी अच्छी तरह से समझना। मान लो इस जन्म में हमने बहुत सारे अच्छे कर्म किए, बहुत सारे गड़बड़ वाले भी किए, मेजोरिटी अच्छे किए, अच्छे हम सब करते हैं इसलिए आज अच्छे हैं। अब क्या हो गया कि कुछ फल तो हमने तुरंत खाए, कुछ फल थोड़ा बाद में खाए, कुछ फल अगले जन्म के लिए चले गए। अब अगले जन्म में जो गए, हमारे कर्मों के हिसाब से बाबा ने बताया हुआ है हमें अगले जन्म में फल मिलता है। आज जो करते हैं उसका हिसाब से अगले जन्म में फल मिलता है। अब मतलब फल मिलता है मतलब उसके हिसाब से मेरा जन्म हुआ, अमीर के यहाँ हुआ, गरीब के यहाँ हुआ, मीडियम फैमिली के यहाँ हुआ, कैसे फैमिली के यहाँ हुआ, अच्छा शरीर मिला, गड़बड़ शरीर मिला, वो सब हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से। अच्छा स्कूल मिला, गड़बड़ स्कूल मिला। लेकिन अब जो हम पढ़ाई करेंगे, अब जो उस फैमिली में रह कर के कर्म करेंगे, वो हमारा पुरुषार्थ होगा। उसकी प्रारब्ध फिर बाद में बनने वाली है, उस समय नहीं प्रारब्ध है उसकी। उसके हिसाब से फिर जो कर्म करेंगे तो वो प्रारब्ध बन करके आएगा। तो अगर हम देखा जाए तो पुरुषार्थ ही मेन है, क्योंकि पुरुषार्थ के आधार से ही तो प्रारब्ध बनता है। पुरुषार्थ के बगैर प्रारब्ध नहीं बन सकते। इसलिए ये कहना कि मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है, वो नहीं करना। और प्रारब्ध बनाने का तरीका क्या है, पुरुषार्थ श्रेष्ठ करने का तरीका क्या है? आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे। उसको नहीं याद करेंगे तो किसी और को याद करेंगे, किसी देहधारी को याद करेंगे तो देहधारी में बुद्धि फंस जाएगी, तो विकर्म नष्ट नहीं होंगे। और विकर्म नष्ट नहीं होंगे तो सज़ा खानी पड़ेगी। क्योंकि आज बाबा ने कहा ना, स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रह करके अपने विकर्मों को नाश करके कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। तो चेक करना है कि हमारे विकर्म नष्ट हुए कि नहीं रहे, नष्ट हुए। और ये लेकर के अटक नहीं जाना, बैठ नहीं जाना है कि हमारी प्रारब्ध होगा तो मिल जाएगा। ड्रामा पे भी कई लोग अटक जाते हैं ना, नहीं, प्रसाद के बगैर तो पानी भी नहीं मिलता, एक मुरली में बाबा ने कहा था, और सच बात है ना। अरे भाई, आपका जन्म हो गया, मान लो मुकेश अंबानी के घर में हो गया, धीरू भाई अंबानी के यहाँ हो गया, मुकेश अंबानी ने जन्म लिया धीरू भाई अंबानी के यहाँ, तो मुकेश अंबानी को करना पड़ा ना MBA की पढ़ाई की, उसकी प्रॉपर्टी को संभालना तो पड़ेगा, तो पुरुषार्थ तो करेंगे ना। पुरुषार्थ के बगैर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये सब कहना भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, हाँ एक चीज़ होती है। अब कई लोगों का प्रश्न ये आता है कि जो फसल वाली बात आई थी कि हमने बोया तो फिर गया क्यों, नष्ट तो नहीं होना चाहिए ना, हमने पुरुषार्थ तो कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पिछले कर्म जो कर रखे हैं, ज़्यादा पाप कर्म कर रखे हैं, तो वो हमारा सामने आता है कार्मिक अकाउंट और हमारा नुकसान हो जाता है। यहाँ पर प्रारब्ध जो पिछले कर्मों के द्वारा बनी थी वो काम आती, लेकिन आता काम तो पुरुषार्थी है। इसको अच्छी तरह से समझ करके तब हमें अपना पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी है ना हमें, पुरुषार्थ किस बात के लिए करना है? सतो प्रधान बनने के लिए करना है, इसकी मेहनत करनी है, इसकी मेहनत किए बगैर नहीं होगा। तो मुख्य है हमारा पुरुषार्थ। अब कई लोगों का पुरुषार्थ होता नहीं, कई लोग पुरुषार्थ को टेक इट अदरवाइज भी लेते हैं, हम तो पुरुषार्थी हैं भाई, गलतियां तो करेंगे। मम्मा का था, एक बार की हुई गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, उसको कहते हैं ना पुरुषार्थ। इसको थोड़ी कहते हैं बार बार गलती करते रहो, नहीं। जो भगवान हमें विश्व का मालिक बना रहा है उसको हम याद नहीं कर सकते। सोचो, वापस तो हम सब जाने वाले हैं, है ना। कोई वापस जाएगा मुक्ति धाम में, कोई वहाँ से जा कर के फिर से जीवन मुक्ति धाम में आएगा। जाएंगे तो हम सब पहले मुक्ति धाम में ही। तो मुख्य बात है याद करेंगे तभी पाप नष्ट होंगे, नहीं तो कर्मातीत नहीं बन पाएंगे। इसमें भगवान को या करके कृपा नहीं करता है। कृपा पे बहुत बार बात हुई, कर और पा, बगैर किए कुछ नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा तभी प्रारब्ध मिलेगी।
वर्षा लेना है हमको बाप से। और उसके लिए आज बाबा ने कहा 2 तरह का वैराग्य होता है, एक हद का और एक बेहद का वैराग्य होता है ना। आज बाबा ने पवित्रता हद और बेहद की बताई, तो पहले हम वैराग्य पे जाते हैं। हद का वैराग्य क्या है? किसी से मूड खराब हो गया, नहीं बात करते हैं, ये तुमसे बात ही नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों का त्याग कर देना। जैसे देखो कई भाई बहनें समर्पित हो जाता है, मधुबन में हो गए, सेंटर पे हो गए, तो ये कौन सा वैराग्य किया? हद का वैराग्य किया, हद का घर बार छोड़ दिया। अब सेंटर पे आ गए रहने के लिए या माउंट आबू में चले गए रहने के लिए, और हमें वहाँ की जो सिस्टम है, वहाँ की जो चीज़ें वो याद आए। मेरा जिज्ञासु से प्यार हो जाए, मेरा वहाँ की चीज़ों से प्यार हो जाए, सेंटर से प्यार हो जाए, वहाँ की वस्तुओं से प्यार हो जाए, तो फिर हम कौन सा सन्यास हो गया? कि बेहद का सन्यास कहेंगे क्या? नहीं, फिर से हम हद में चले गए, जिसको बाबा कहता है हाँ, लोहे की जंजीरें छोड़ दी, सोने की जंजीरों में बुद्धि फंस गई। तो हमें बेहद में चले जाना, हद में नहीं चले जाना। हद करेंगे तो हद का वर्षा मिलेगा, बेहद करेंगे तो बेहद का वर्षा मिलेगा। और इसके लिए देखना, कई लोगों का फिर क्या होता है, बुद्धि एक दो में फंस जाती है। आज बाबा ने कहा ना, किसी की सखी से प्रीत हो गई, किसी की दोस्त से प्रीत हो गई, अब वो वही फिर याद आता रहेगा, और वो रग जल्दी टूटती नहीं है। बाबा कहता है तुम नाम रूप में फंसते क्यों? इसलिए बाबा हमेशा कहता था ना भूलो बिसरो न याद आओ, न बिसरो न भूलो, न बिसरो न याद आओ, है ना। मिल गए तो ठीक है, नहीं मिल गए तो भी कोई बात नहीं, याद नहीं करना, तो फंसना नहीं है। और अगर पास्ट का कोई हिसाब किताब है, देखो बाबा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, दूसरा फिर कोई तुम्हारा पास्ट का हिसाब किताब है वो धोखा दे देगा। आज जो दुनिया में संबंधों में इतनी गिरावट हो रही है, क्यों हो रही है? देखो एक अभी सुना ना, कल भी शायद जिक्र किया था, पत्नी पति को लेके गई, हनीमून के लिए लेके गई, और वहाँ किराए पर लोगों को करके उसको फिनिश करा दिया। पकड़े तो जाते हैं, बचता आजकल कोई नहीं है। आजकल क्या, कभी भी नहीं बचता है। दुनिया से बच जाए तो अपने कर्मों से, खुद से तो बचेगा नहीं। अब ये क्या है? अब इसमें अगर देखा जाए तो आज जो बाबा कह रहा है, पुराना हिसाब किताब, पास्ट का हिसाब किताब है, वो धोखा दे देता है। शादी किया, सब कुछ किया, तो पास्ट का हिसाब किताब ही कहेंगे। इस जन्म में तो मिले नहीं ना, अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई, तो इस जन्म में तो हम मिले नहीं, तो हिसाब किताब कब का होगा? पिछले जन्म का होगा। इसलिए बाबा कहता है जो कुछ इन आँखों से देखते हो उसमें बुद्धि नहीं जाए। अब ये लास्ट एपिसोड चल रहा है तो बहुत कुछ होता है, क्या क्या हो रहा है बात मत पूछो। थोड़े दिन पहले आया था, एक बहन थी, उसके 20 टुकड़े किए थे किसी ने, और फिर पॉलीथीन में भर भर करके फ्रिज में। अभी क्या करोगे? कलयुग का क्या हाल है। लोग कहते हैं अभी दुनिया 40,000 साल चलेगी, ये हाल हो गया, अभी 40,000 साल चलेगी दुनिया। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है हम कितना बाबा को याद करते हैं। किसी के नाम रूप में फंसना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं फंसना है। बाहर से कैसा भी दिखता हो, भले सफ़ेद ड्रेस पहने हो, बैच लगाए हो, नहीं, माया ब्राह्मण के रूप में भी आ सकती है। आजकल तो बात मत पूछो क्या क्या हो रहा है। तो हमें परख होनी चाहिए। नहीं पहचानते हैं, कोई रिलेशन नहीं, कोई सौदा नहीं। बाबा कहता है नहीं चेक करेंगे तो चार्ट में रोला पड़ जाएगा। आज बाबा याद दिला रहा है, मधुबन में भी कैसे याद करते हो? खाना खाओ, खा पी करके चक्कर लगाओ, 10-15 मिनट बैठ जाओ याद में आकर के। अरे घर बार छोड़ के, गोरख धंधा छोड़ के आए हो ना, तो भगवान को याद करो, जांच करो, क्योंकि स्वर्ग का पासपोर्ट ऐसे तो नहीं मिलेगा ना, मेहनत करनी। आज बाबा एक और बात कह रहा है कि क्या करो, अपना ताज व तख्त वाला फ़ोटो अपनी पॉकेट में रख दो। पहले बाबा क्या करता था, वो जो स्वर्ग वाला ड्रेस है और ताज है, उसको बाबा कहता था पहन करके फ़ोटो खिंचाओ तो नशा चढ़ेगा। नशा वैसे चढ़ जाना चाहिए। भगवान हमें सत्यनारायण की कथा सुना रहा है, सच्ची सच्ची। दुनिया में तो झूठी कथा सुनते आए, ये प्रैक्टिकल सुना रहा है, तो इसको सुन करके फिर हमें मेहनत करनी। अब ये जो हम सुनेंगे भक्ति मार्ग में, इसी की सत्यनारायण कथा बनेगी, और उसमें लिखा जाएगा लीलावती कलावती लकड़हारे ने सत्यनारायण की कथा सुनी और स्वर्ग गए।
एक्चुअल इस समय की बात है। लिखेंगे कब हम? 2500 साल बाद, 3000 साल बाद। तो ये सब अच्छी तरह से समझना है। अरे कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, क्राइस्ट को आए हुए 2000 साल हो गए, तो स्वर्गीय दुनिया स्थापन हो रही ना, तो इसको समझना अच्छी तरह से। इसमें बाबा कहता है डाउट नहीं होना चाहिए, पाई पैसे का भी डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों को डाउट होता है। बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है? हर एक आत्मा को रास्ता बताना है ना। रास्ता बताने के लिए हमारी आंखों में क्या चाहिए? एक आंख में शांति धाम, एक आंख में क्या चाहिए? सुख धाम चाहिए। जब हमें याद आएगा तब तो हमको सबको रास्ता बताएंगे, नहीं तो कैसे बताएंगे, है ना। मुक्ति धाम चाहिए, है ना। तो हमें लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। चैतन्य हम लाइट हाउस माइट हाउस है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो हमें क्या करना है? ज्ञानवान बन करके सबको रास्ता दिखाना। भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो हमें सबको रास्ता दिखलाना है। अभी देखो एक बात समझना, हम संगम पर हैं, सारी दुनिया कलयुग में है। सारी दुनिया जैसा व्यवहार करना है करे, हम संगम युगी कैसे व्यवहार करना है? वो भी पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मतलब आत्मा को उत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे। कलयुग में तो सब कनिष्ठ होते हैं, हम भी थे, अब हम उत्तम बन रहे हैं। तो फिर हमारी बातचीत व्यवहार कैसा होना चाहिए? भगवान हमारे साथ बैठ कर के अगर बात करता है, जब हम जाते हैं मधुबन में मिलने के लिए तो भगवान बात करता है ना, तो फिर हमारी बातचीत कैसे होनी चाहिए? तो वो मेहनत करनी। आप देखो आज दुनिया में भी देखो, जो कनिष्ठ पुरुष हैं, उत्तम पुरुष अर्थात लक्ष्मी नारायण को नमन करते कि नहीं करते? सतयुग में कोई कभी किसी को नमन नहीं करता। यहाँ की बातें वहाँ नहीं होती। और बाबा कहता है जो अच्छी रीत पुरुषार्थ करेंगे, सर्विस करेंगे, तो उनको साक्षात्कार अवश्य होगा। आज हद और बेहद की पवित्रता भी आई। सिंपल लाइन इतना इजी करके बाबा ने बताया, बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय कोई याद ना है। हद की पवित्रता मतलब अनेक यादें। फिनिश। तो सोचो, हमें एक बाबा के अलावा दूसरा कोई याद आने नहीं चाहिए। मामा, काका, चाचा, चाची। आज कह रहा है बाबा और रिश्ते भी नहीं बनाने। अब जितने हम रिश्ते बनाएंगे, बुद्धि तो उसमें जाने वाली, पोतरे धोतरे जिसमें जो भी बनाएंगे सब में बुद्धि जाएगी। और भगवान कहता है कि हमें दूसरा कोई याद नहीं आना चाहिए। तो ये बेहद की पवित्रता की बात की बाबा ने। बहुत गूढ़ी बातें हैं बाबा बतला रहा है, हमें उसमें चले जाना है। आज बाबा ने एक बात और बताया कि बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति का अंतर क्या है। अब देखो, अभी हम वर्षा लेने से पहले का पुरुषार्थ क्या है? हम देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ करके एक परमात्मा को याद करते हैं, और वर्षा मिल जाता है तो वर्षा देने वाले बाप को ही भूल जाते हैं। इसलिए दुनिया में बहुत खूब कहा कि अगर कोई अंधे व्यक्ति को आंखें मिल जाए तो सबसे पहले वो उस स्टिक को फेंकेगा जिसके सहारे चलता था। तो बड़ी बात है, बाबा को ही हम भूल जाते हैं। सोचो, बड़ी बात बाबा ने कही है। तो बाबा कहता है तुमको सबको समझा देना है कि कैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के ज्ञान दे रहा है। हम कल्प कल्प इसका वर्षा लेते हैं। हमें तो बेहद की वर्षा लेना है, बेहद का सतो प्रधान बनना है ना। और बेहद का सतो प्रधान एक बाप के सिवाय कोई बन नहीं सकते हैं। और वर्षा मिल जाएगा तो भूल ही जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है। चलिए आज के वरदान पे आते हैं। हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भाव, ये बहुत गूढ़ वरदान है। कई लोगों को लगता है हम किसी को अगर ऊंचा उठाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। इससे बड़ी गलतफहमी कुछ हो ही नहीं सकती। आपके किसी को ऊंचा उठाने से आप नीचे कैसे हो सकते हैं? एक होता है किंग और एक होता है किंग मेकर। जो किंग मेकर होता है वो पता नहीं कितने किंग बना देता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं लोगों को मतलब क्या समझ में आता है। तो बाबा कहता है हर आत्मा
ऊंची हो, नीची हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरी हो, काली हो, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना रखो। श्रेष्ठ भावना रखो मतलब ऊंच उठाने की, आगे बढ़ाने की भावना रखना, अर्थात शुभ चिंतक बनना, सबके प्रति कल्याण हो जाए। तो हम ये कैसे कह सकते हैं आत्मा तो सुधरती नहीं है? ये सब दाने नीचे हमारे मुख में। बाबा कहता है शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तित कर देना। तो किसी को अवगुण नहीं बताना है, क्या बताना है? एक गुण ग्रहण करने का पुरुषार्थी है, अवगुणी नहीं है आत्मा, गुण ग्रहण करने का पुरुषार्थी है। अवगुणी निगेटिव शब्द हो जाता है। बाबा ने कहा किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय, फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, ये रिगार्ड है। किसी की कमी कमजोरी सुन ली, सुना रहे हैं सबको, ये नहीं करना है, समा लेना है। शुभ भावना, शुभकामना रखनी है कि इस आत्मा का परिवर्तन हो जाए, है ना। आज फिर से बाबा कह रहा है बड़ी बात को छोटा बनाना, छोटी बात को समाप्त करना, ये है रिगार्ड। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, ना कि उसके संग के रंग में आकर के उसको और नीचे गिरा देना, उन्हें उमंग उत्साह में लाना, ये रिगार्ड है ना। और ऐसे जो रिगार्ड देते हैं वही शुभ चिंतक कहलाते हैं। तो सोचें कि हमें आत्मा कितनों को रिगार्ड देते हो। रिगार्ड दे करके अपना रिकॉर्ड ठीक करना है। इन भाई बहनों ध्यान रहे, कोई किसी को आगे बढ़ाने से पीछे नहीं होता, हमेशा ही आगे बढ़ता है। ब्रह्मा बाबा ने सभी दादियों को आगे बढ़ाया, वरिष्ठ भाई बहनों को आगे बढ़ाया, कोई पीछे नहीं हुआ। और त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला है पुराना स्वभाव संस्कार, इसलिए इसका भी त्याग करो। पुराने स्वभाव संस्कार का भी त्याग, और मैंने कुछ त्याग किया है इसका भी त्याग करो। ये बहुत गूढ़ी बात है, इसको अच्छी तरह से समझना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, एकांत प्रिय होने के लिए अंतर्मुखी रहे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ लिखते थे वो दीवालों पर लिखते थे, ये पाठ पक्का किया है ना। तो क्या हुआ, फिर वो खुद भी शांति और सुख के सागर में समाये रहे, और अन्य आत्माओं को भी संकल्प, वाइब्रेशन, वृत्ति, बोल द्वारा सुख शांति की अनुभूति कराते रहे। तो हमें भी ऐसा करना है। आज की पूरी की मुरली का टेक होम यही है कि स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेना है तो एक बाप की याद में रह करके अपने विकर्मों को नष्ट करके कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है, ज्ञानवान बन करके सबको रास्ता बताना है, चैतन्य लाइट हाउस, माइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहना है, और हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देना है, शुभ चिंतक बनना है। त्याग का भी भाग्य समाप्त करने वाला हमारा पुराना स्वभाव संस्कार है, तो उसका भी त्याग करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।